हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ राहुल। आज हम बात करेंगे स्ट्रेस के बारे में। स्ट्रेस ऐसी चीज़ है जो आपको डे टू डे हर रोज़ आपको फेस करना पड़ता है, स्पेशली जब आप जॉब में होते हो, वर्क का प्रेशर होता है और आपका बॉस कोई आपको टारगेट दे देता है तो वो पूरा नहीं होता, तो उस चक्करों में काफ़ी स्ट्रेस हो जाता है। या कोई फैमिली का प्रेशर है या आपस में हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही तो प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, तो बंदा बहुत स्ट्रेस लेना शुरू हो जाता है। यहाँ फाइनेंशियली कोई ऐसा प्रॉब्लम चल रही है घर में तो बहुत स्ट्रेस हो जाता है। तो स्ट्रेस का कोई भी रीज़न हो सकता है, या इवन आपकी फैमिली में कोई अगर कोई एक्सपायर कर गया है तो उस केस में भी बॉडी में जब आप स्ट्रेस लेते हो तो स्ट्रेस से होता क्या है कि आपकी बॉडी में से बहुत न्यूट्रिशन जो है वो बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, तो उसको उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। अगर आप वो उसको न्यूट्रिशन अगर आप नहीं दोगे तो बॉडी में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो जैसे अगर आपने देखा होगा फिल्मों में कि जैसे ही किसी को बैड न्यूज़ मिलती है तो उसको एकदम से हार्ट अटैक आ जाता है, तो उसका रीज़न ये है कि भाई वो पर्टिकुलर न्यूट्रिशन की जब कमी हो जाए, वो मिनरल विटामिन की कमी हो जाए तो वो प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो विटामिन होता है जो स्ट्रेस में आपको काम डाउन करता है। अगर आपका बहुत स्ट्रेसफुल जॉब है तो आप ये कुछ न्यूट्रिशन है जो सप्लीमेंट्स है जिसके बारे में बताऊंगा, जो आप अगर रेगुलर लेंगे तो आप बड़े काम डाउन रहेंगे, आप लाइफ को ईजीली हैंडल कर पाएंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा विटामिन B1 की। विटामिन B1 जो होता है वो स्पेशली नर्व्स के लिए होता है, तो वो नर्व सेंटर नर्व को वो काम डाउन करता है। एक तरीके से आपकी बॉडी को आप जैसे स्ट्रेस लेते हो, अगर स्ट्रेस की पोजीशन में हो और आप विटामिन B1 का सप्लीमेंट लेते हो तो आप देखो कि आपकी जो एक्सेसिव थिंकिंग चल रही है दिमाग में नॉन स्टॉप, इवन सोते हुए भी आप कुछ सोच रहे हैं और नींद नहीं आ रही, आप ये विटामिन B1 का सप्लीमेंट लेके देखो, आप एकदम से काम डाउन होना शुरू हो जाओगे और आपको एक अच्छी नींद आ जाएगी। तो विटामिन B1 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सेकंड जो विटामिन है वो विटामिन D3 है। विटामिन D3 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक तरीके से हार्मोन होता है जो हमारी बॉडी को रेगुलर चाहिए होता है। हमारा लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से हम बाहर सन को अपनी बॉडी बहुत कम एक्सपोज करते हैं। हम मोस्टली ऑफिस टाइम में अंदर रहते हैं और सुबह और शाम जब निकलते हैं तो वो सन को हमारी बॉडी इतनी एक्सपोज नहीं करती। और बॉडी आपको जब भी एंग्जाइटी हो, विटामिन D3 बहुत इंपॉर्टेंट है। डिप्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत टेंशन हो रखी है, गुस्सा आ रहा है, विटामिन D3 आपको रिलैक्स करता है। ये हो गया दूसरा विटामिन। तीसरा हो गया आपका जिंक। जिंक जो होता है वो आपका सारा नर्वस सिस्टम में बहुत बढ़िया काम करता है। आपका मूड खुश रखने में जिंक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो तीसरा हो गया जिंक सप्लीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा हो गया आपका पोटेशियम। पोटेशियम ऐसा होता है जब जैसे ही आप टेंशन लेते हो तो आपकी बॉडी एकदम से पोटेशियम आपकी जितना रिजर्व होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। अब उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और आप उसको देते नहीं हैं, तो उससे सबसे पहले ये होता है आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आपकी आर्टरीज स्टिफ हो जाती हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपकी ताकत कम हो गई है। तो पोटेशियम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद आता है सोडियम। जब आपका पोटेशियम बहुत एब्जॉर्ब हो जाता है तो आपका सोडियम जो है वो बढ़ जाता है। वो सोडियम बढ़ने की वजह से आप देखेंगे कि आपको लोगों के हाथ पैर सूज जाते हैं, फूल जाते हैं। वो रीज़न ये होता है कि सोडियम ज़्यादा होता है। लेकिन आप लॉन्ग टाइम तक जब स्ट्रेस लेते हैं तो फिर सोडियम कम हो जाता है। सोडियम फिर कम हो जाता है। जो बहुत लॉन्ग टाइम तक स्ट्रेस में रहते हैं वो आपने देखा होगा वो नमकीन खाना बहुत पसंद करते हैं, वो साल्टी चीज़ें खाना बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि उस वक्त उनकी सोडियम की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो सोडियम बहुत इंपॉर्टेंट एक सप्लीमेंट है, स्पेशली टेंशन में। इसके बाद आता है आपका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एक ऐसा सप्लीमेंट है कि हमारे बहुत सारे हार्मोन्स को बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है डेली नीड के लिए। आपको मैग्नीशियम आपकी बॉडी को चाहिए होता है। और मैग्नीशियम जो होता है वो आपको मोस्टली सभी फूड में मिल जाता है, लेकिन काफ़ी कम क्वांटिटी में मिलता है। लेकिन अगर आप ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह ज़्यादा लेते हैं तो उसमें भी आपको मैग्नीशियम अच्छा मिल जाता है। इसके बाद आता है आपका DHA, जिसको आप ओमेगा 3 भी कहते हैं। ओमेगा 3 सप्लीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपको काम डाउन करने के लिए, आपको रिलैक्स रखने के लिए। तो ये सारे जो सप्लीमेंट है ये अगर आप रेगुलर अपने डाइट में लें, एज ए सप्लीमेंट के फॉर्म में ना लेकर अगर फूड के फॉर्म में भी ले लें, जैसे पोटेशियम है, पोटेशियम रिच फूड जो है वो सारे जैसे स्वीट पोटैटो हो गया,
सारी ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, उसमें पोटेशियम मिल जाता है। सोडियम आप नॉर्मल लीजिए, कोई एक्सेस नमक लेने की ज़रूरत नहीं, कुछ लोग काफ़ी कम नमक खाते हैं तो सोडियम आप रेगुलर लीजिए। फिर जो आता है आपका जिंक आपको मिल जाता है, पम्पकिन सीड में मिल जाता है। अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो आपको लिवर में मिल जाता है, मीट में मिल जाता है। फिर मैंने बात करी थी आपका विटामिन D3 जो होता है वो आप अगर सन को एक्सपोज रेगुलर करें तो आपकी बॉडी काम डाउन रहेगी, आप रिलैक्स रहेंगे, तो ये आपको इजीली मिल जाएगा। फिर मैंने बात करी थी विटामिन B1 जो है आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिल जाता है। अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस में हैं तो आप इनका सप्लीमेंट ले सकते हैं और सप्लीमेंट लेके आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होगा। तो आपको मेरा आज का टॉपिक कैसा लगा? आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।